नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। और आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आज नजर डालेंगे प्रदेश भर और साथ ही देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 को, जिसको लेकर प्रदेश भर में आज राजनेताओं के दौरे रहे। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। और आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर। आपको बता दें कि उदयपुर लोकसभा सीट अपने आप में एक हॉट सीट मानी जाती है। यहां पर मेवाड़ जीतने वाले को कहा जाता है कि वह अपना रण जीतेगा। इस बीच मेवाड़ की इन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जीत सुनिश्चित होगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उदयपुर लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। आजादी के बाद उदयपुर सीट पर पूरे 16 लोकसभा चुनावों में 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 2 बार अन्य का कब्जा रहा है। प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, कांग्रेस की दिग्गज नेता गिरिजा व्यास, बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया और रघुवीर मीणा इस सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2009 के चुनाव में यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। तब कांग्रेस के रघुवीर मीणा सांसद बने, लेकिन 2014 की मोदी लहर में रघुवीर मीणा यह सीट बचा नहीं पाए और बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा सांसद बने। इस बार फिर से भाजपा ने फिर से मौजूदा सांसद अर्जुन लाल मीणा को उदयपुर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व सांसद रघुवीर मीणा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। गत चुनाव में यहां से भाजपा के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 2,36,762 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। आइए जानते हैं सबसे पहले सांसद अर्जुन लाल मीणा का रिपोर्ट कार्ड। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद अर्जुन लाल मीणा की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 86% रही। इस दौरान उन्होंने 81 डिबेट में हिस्सा भी लिया और 344 प्रश्न पूछे। अर्जुन लाल मीणा ने अपने सांसद विकास निधि की कुल आवंटित राशि 74.24% क्षेत्र के विकास कार्य पर खर्च की। 7 करोड़ महिलाओं को पूरे देश में और उदयपुर संसदीय क्षेत्र में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पहले 2,36,000 मतों से विजयी हुए थे। अब उससे ज्यादा मतों से यहाँ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विजय करके दिल्ली भेजेंगे। आइए अब नजर डालते हैं उदयपुर लोकसभा सीट में मतदाताओं की संख्या और सामाजिक ताने बाने पर। उदयपुर की कुल जनसंख्या 29,52,477 है। 81% हिस्सा ग्रामीण और 18% हिस्सा शहरी है, जबकि कुल आबादी का 5.05% अनुसूचित जाति, 59.08% अनुसूचित जनजाति है, जिसमें मीणा भी शामिल है। उदयपुर सीट पर मतदाताओं की संख्या 18,17,940 है। 9,30,007 पुरुष मतदाता और 8,87,933 महिला मतदाता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में यहां की 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। हालांकि उदयपुर संसदीय क्षेत्र में 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा की बढ़त 2018 के विधानसभा चुनाव में कम हुई है। जय जवान जय किसान, तो किसान और जवान को समान रूप से सम्मान दिया है। और चूंकि मैं तो कृषक परिवार से आता हूं और हमारे किसानों को ये संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत आपके साथ है और हम सब किसान हैं। उस भावना से हमने किसानों को सम्मान देने के लिए किसानों का मुख्य जो साधन है ट्रैक्टर, उसको काम मिला। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है, तो वहीं मामूली मत प्रतिशत से पिछड़ने के कारण उदयपुर से बीजेपी भी बाजी पलटने की फिराक में है। अब देखने वाली बात यह है कि उदयपुर की जनता इस बार किसको चुनकर संसद पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता भगवान
प्रजापत हमसे जुड़ चुके हैं। जी भगवान, अगर हम उदयपुर की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से इसका राजनीतिक समीकरण देखा जाएगा और चुनाव में भाजपा या कांग्रेस जो जीत का अपना दम भर रही है, फिलहाल क्या कुछ आंकड़े उनके सामने हैं? लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कारण इसके पीछे सबसे पहले ये है कि जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें से 4 पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है वहां भी बहुत कम मतदारी है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है और पार्टी के वरिष्ठ नेता है गुलाब सिंह कटारिया, वह उदयपुर से आते हैं और उनका इस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व होने की वजह से कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है अर्जुन लाल डांगी, माफी चाहूंगा अर्जुन लाल मीणा, वह इस बात से आश्वस्त है कि इस चुनाव में वह फिर भारी मतों से जीतेंगे। इसके अलावा एक बात को बताना चाहूंगा कि उदयपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वह पूरी तरह से रिजर्व सीट है और 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाएं रिजर्व है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वह इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीत सकता है। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी सामने आ रही है कि लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता है वह उदयपुर आने की बात कर रहे हैं या यूं कहेंगे आने वाले समय में उदयपुर आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। और जो यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस के रघु मीणा, वह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। इसलिए वह दिन रात मेहनत कर कोशिश कर रहे हैं कि वह इस चुनाव में जीते और एक बार फिर जीतकर लोकसभा में पहुंचे। जी भगवान, एक चीज और देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वह राजस्थान जीतता है। फिलहाल राजस्थान तो भाजपा ने नहीं जीता है, लेकिन क्या इस लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि मोदी सरकार भारत में वापस से बनने वाली है? 70 साल में अब तक जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें यही देखा गया था कि जिसने मेवाड़ जीता है उससे सरकार बनाई है। लेकिन इस बार इस मिथक को कांग्रेस ने तोड़ा। हालांकि कांग्रेस की सीटें यहाँ पर अधिक नहीं आई, लेकिन प्रदेश में वह सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेवाड़ से लोकसभा चुनाव की 4 सीटें हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, राजसमंद और चित्तौड़। इनमें से 2 सीटों पर सीधे सीधे तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी की जो प्रत्याशी है वह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं वो जो बात है कि मेवाड़ जो जीतेगा वह राजस्थान जीतेगा, वह सत्य होगा और एक बार फिर यहाँ से अधिक संख्या में जो है वह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो जीतकर लोकसभा में जाएंगे। जी भगवान, एक चीज और है, जिस तरीके से लगातार जो प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चुनावी मुद्दे उदयपुर में हैं जिनको लेकर दोनों ही पार्टियों के दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ परिस्थितियां अलग होने की वजह से यह बात कही जा सकती है कि जो चुनावी मुद्दे हैं वह अलग है, अलग जो जगह है उनसे। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है हाईकोर्ट बेंच का, क्योंकि पिछले 36 सालों से ये मांग चली आ रही है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सभी में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है वह पुरजोर तरीके से उठती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर अभी तक किसी पार्टी ने कोई खास काम नहीं किया है। इसलिए इसके अलावा जो मुद्दे हैं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों को सुगम बनाना या जो यहाँ पर पानी की समस्या है उससे निपटने के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही है। हालांकि जो पिछले समय में जो काम हुआ दोनों पार्टियां उनको गिनाने और उनको भुलाने में कोशिश में लगी है। इसलिए जो स्थानीय मुद्दे हैं वह भी यहाँ पर हावी है। इसके अलावा 2 जो मुद्दे हुए हैं, एक तो हाईकोर्ट बेंच और दूसरा उदयपुर को B2 श्रेणी दिलाने की। इसलिए इन मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी और दोनों ही राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह जो है वह वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी भगवान, जिस तरीके से हम बात कर ले कि यहाँ पर आदिवासी बहुल मेवाड़ क्षेत्र भी आता है, तो शहरी क्षेत्रों को हम एक बार दरकिनार कर दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके के विकास अब तक हुए हैं और किन विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों के प्रत्याशी अपने मैदान में हैं। और फिलहाल जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त यहाँ से मिली है, तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर खड़ी हो रही है? विकास की बात करें तो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में
कई ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर अभी तक विकास नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होना, अधिक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जो लोग हैं वह पहाड़ियों पर रह रहे हैं और आदिवासी क्षेत्र अधिक होने से आज भी लोग जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। इसलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वह यहाँ पर विकास के दावे जरूर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं थी वह लोगों तक पहुंचे और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हालात हैं उसको देखते हुए जो कांग्रेस प्रत्याशी वह लोगों के बीच ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर यूं कहें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह जारी है और केवल कुल मिलाकर कैसे भी वोट मिले इस कोशिश में दोनों प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे इंटरव्यू संवाददाता भगवान प्रजापत। और आपको बता दें कि उदयपुर लोकसभा सीट पर लगातार सियासी दांवपेच तेज है और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में नजर आ रही है। फिलहाल आबादी और क्षेत्र के इन सभी समीकरणों के आधार पर भाजपा का पलड़ा यहाँ पर भारी है, लेकिन चुनावी दौर में अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तभी